हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके बॉडी पार्ट्स, उसका आगे का फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, एक पोएम के थ्रू हम पूरे इस डेवलपमेंट को याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? हार्ट, दिस इज हार्ट, सिंपलाइज कर रहे हैं बस। हार्ट, लिम्स एंड ऑर्गन। ठीक है, hairs of the head. Okay, next, movement of eyelid, testis like an 8. अब इतने से आपको पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट याद हो जाएगा, बट आपको ये पूरी पोएम याद होनी चाहिए। कैसे राइम्स याद करेंगे? हार्ट, लिम्स एंड ऑर्गन, हेयर्स ऑफ द हेड, इसे हेड नहीं बोलेंगे, हेड खींच के बोलेंगे ताकि 8 से वो राइम कर पाए। ओके, कैसे बोलेंगे? हार्ट, लिम्स एंड ऑर्गन, हेयर्स ऑफ द हेड, मोमेंट ऑफ, यहाँ पे एन लगा देते, अच्छा नहीं लगता है, मोमेंट ऑफ एन आईलिड, टेस्टिस लाइक एन 8। क्लियर है? हार्ट, लिम्प एंड ऑर्गन, हेयर्स ऑफ द हेड, मूवमेंट ऑफ एन आईलिड, टेस्टिस लाइक एन 8। क्लियर? इतना अगर आपको याद हो जाएगा तो आप पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कवर कर पाएंगे। ओके, अब देखो आपको याद कैसे कराते हैं बेटा। इसमें ट्राइमेस्टर के फॉर्म में आप पूरा डेवलपमेंट देखे होंगे कि एक वर्ड आता है ट्राइमेस्टर। क्या वर्ड आता है? ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है एक वन ट्राइमेस्टर में कितने? 3 मंथ्स। कितने? 3 मंथ्स। ओके, तो इस तरह से 9 मंथ का पूरा जेस्टेशन पीरियड है। तो इट मीन्स कि आपके पास कितने ट्राइमेस्टर बन सकते हैं? आपके ट्राइमेस्टर बन सकते हैं 3। ओके, तो बेटा आपको ऐसे ही याद करना है। तो खैर ट्राइमेस्टर के सेंस में आ जाए, चाहे वो मंथ, वो एक मंथ करके पूछे, आपको सब में आंसर करना है। तो देखिए आपको अलग अलग क्या क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हार्ट, अंडरलाइन इट, हार्ट अलग है ना, लिम्स अलग होता है ना, ऑर्गन्स अलग होते हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से अंडरलाइन करेंगे। हेयर्स ऑफ द हेड, हेड के हेयर्स और प्लस इसका मूवमेंट, अभी बताएंगे किसका मूवमेंट, ये दोनों साथ रहेंगे। आईलिड अलग करेंगे, टेस्टिस 8। क्लियर? अब देखो कैसे कैसे याद करना है। यानी कि फर्स्ट मंथ में क्या फॉर्म होगा? हार्ट, सेकेंड में लिम्फ, थर्ड में ऑर्गन्स बनते हैं बेटा। थर्ड से ये सब एंड फर्स्ट मंथ का एंड होगा, हार्ट बन जाएगा। सेकेंड मंथ का एंड होगा, लिम्स बन जाएंगे। थर्ड मंथ का एंड होगा, ऑर्गन्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 4 मंथ तक यही काम होगा। कोई सिग्निफिकेंट कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता फोर्थ में, तो हम ये मान के चलते हैं कि फोर्थ तक यही सारे काम, मतलब ये ऑर्गन डेवलपमेंट फोर्थ तक चलेगा। अब ध्यान से सुनो, फिफ्थ मंथ में यानी एंड ऑफ 5th मंथ, हेयर्स ऑफ द हेड, यानी सर के बाल आने लग जाएंगे, सर में बाल आने लग जाएंगे। दूसरी चीज़, ये जो मूवमेंट लिखा है, ये मूवमेंट है फीटस का मूवमेंट आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अलग करवाया था ना आईलिड, यानी आईलिड के हेयर्स हो गए, ब्रोज के हेयर्स हो गए, ये छोटे छोटे जो माइन्यूट हेयर्स होते हैं या स्किन में हेयर्स होते हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 5th, ये भी 5th है, ये भी 5th है। 5th में ये 2 काम होते हैं, साथ रखेंगे आप। 5th, ये क्या हो गया? 6th। ठीक है, ये 6 और 6-7 तक यही चलता है। ठीक है ना, ये जो फॉर्मेशन है ये वाला भी 6-7 तक चलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस पर टेस्टिस। इसमें 8th मंथ पर, जब आपका 8th मंथ आ जाएगा तो यहाँ पर टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम में, वो क्या होगी? स्क्रॉटम में डिसेंट हो जाती है, यानी आकर इसमें डिसेंट हो जाती है, आ जाती है, स्क्रॉटम में फॉल हो जाती है। क्लियर है? एब्डोमिनल कैविटी से वो स्क्रॉटम में आ जाती है। कब आती है? 8 मंथ पर। ठीक है, इतना याद रखना। फिर 9 मंथ पे क्या होगा? 9 मंथ पे तो बच्चा कंप्लीट हो जाता है। अब उसको क्या होना है? डिलीवरी होती है। क्या होती है? डिलीवरी होती है, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
parturition and lactation. Okay. Parturition and lactation. पार्चुरेशन मतलब अब जो ये फुल्ली फॉर्म्ड बेबी है, ठीक है, अब ये बाहर कैसे आएगा, ऐसे कर लेते हैं, बाहर कैसे आएगा। पार्चुरेशन डिलीवरी कब होती है, 9 मंथ, यानी जेस्टेशन पीरियड हमारा कितना है, 9 मंथ का। जो आपका कंप्लीटेड या कह दो फुल्ली डेवलप्ड या जो आपका डेवलप्ड फीटस है, प्लस अब उसके साथ एक और चीज़ अटैच है ना, प्लेसेंटा, ठीक है ना, ये दोनों मिलके एक रिफ्लेक्स देते हैं, किसको, पिट्यूटरी को एक रिफ्लेक्स देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स का नाम है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस के साइड से लगाया जाने वाला इजेक्शन, क्योंकि अब उसे बन गया, उसे इजेक्ट करने के लिए ये रिफ्लेक्स लगाया जा रहा है, और ये क्या रिफ्लेक्स है। दूसरी चीज़ जो है, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन, ये कैसा रिफ्लेक्स है, न्यूरो एंडोक्राइन, यानी कहीं ना कहीं इसमें हॉर्मोन्स का भी यूज़ होने वाला है, और न्यूरो मतलब ब्रेन से कनेक्शन है, और एंडोक्राइन मतलब यानी हॉर्मोन्स लगने वाले हैं, ठीक है ना। पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन आपका फंक्शन है, ठीक है ना। अब इस रिफ्लेक्स के बाद पिट्यूटरी रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज़ करेगा, ऑक्सीटोसिन। अभी हम बता रहे थे ना कि जब फुल्ली प्रिपेयर्ड जो बेबी होता है, जब वो रिलीज़ होता है, अभी जूम क्लास में आपको बताए थे, तो वो रिलीज़ होता है तो उसे क्या चाहिए, ट्रिक की तरह क्या बताया था, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीटोसिन चाहिए उसे बाहर आने के लिए। तो उसे पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन की वजह से यूटेराइन मसल्स में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन इसमें मेन कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मायोमेट्रियम। बताया था ना, एंडोमेट्रियम से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और मायोमेट्रियम से आपका इजेक्शन का प्रोसेस होता है, मायोमेट्रियम, ठीक है ना। क्या होता है ये इसकी अभी ऑक्सीटोसिन की वजह से यूटेराइन मसल्स में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो जहाँ अपनी प्लेस पर है उससे थोड़ा सा नीचे आने, शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन वापस से ट्रिगर करता है पिट्यूटरी को कि और ऑक्सीटोसिन बनाओ, तो फिर वो और ऑक्सीटोसिन बनाता है, फिर यूट्राइन मसल अगेन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बेबी फिर ऊपर से और नीचे आने स्टार्ट होता है, फिर इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बेबी और नीचे आता है, फिर वापस ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर बेबी और नीचे आता है। इसी तरह का पूरा प्रोसेस करते करते क्या होता है, बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है, वो उसकी डिलीवरी हो जाती है। कहाँ से डिलीवरी हो रही है, बर्थ कैनाल से। कहाँ से, बर्थ कैनाल से। जो बर्थ कैनाल है ये वेजाइना प्लस सर्विक्स दोनों पार्ट को कंबाइन करने के बाद हम उसे क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। डन, आगे चलते हैं। इतना होने के बाद मेमरी ग्लैंड जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर डेवलप हो गए थे, उसमें से वो इस तरह से अपने आप को डेवलप कर चुके थे, सेल डिफरेंशिएशन हो चुका था कि एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वो मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाएं, ठीक है ना। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब लैक्टेशन का टाइम आ गया है। अब ये जो मेमरी ग्लैंड है इसमें से मिल्क प्रोड्यूस होने लग जाता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है लैक्टेशन। क्या कहलाता है, लैक्टेशन। इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन। ओके, इसके बाद बेटा ये जो लैक्टेशन पीरियड है, यानी कि जब तक ये मिल्क प्रोडक्शन होता रहेगा, ये तो खैर लंबा प्रोसेस है, लेकिन स्टार्टिंग के जो टाइम होता है, स्टार्टिंग में एक एकदम येलोइश फ्लूइड आता है जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। इनिशियल डेज में कोलेस्ट्रम रिलीज होता है। ये कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो
इसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ आपको मिलेगी बेटा? अभी आप एंटीबॉडीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ वाले में, तो उसमें आपको पता चलेगा सारी एंटीबॉडीज़। लेकिन अभी कैसे ट्रिक की तरह याद करेंगे? इसमें एंटीबॉडी होती है ए, उसे लिखते हैं IgA। ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट है ये चेंज होते रहेंगे। लेकिन कैसे याद रखेंगे? याद ऐसे रखते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन होता है कहाँ, बताएंगे, नीचे बताते हैं। ये जो लैक्टेशन स्टार्ट हुई है, ये ट्रिक है IgA को याद रखने के लिए, क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर पर पहुँचेंगे तो उसमें और सारे क्या कहते हैं एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी, फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लैक्टेशन स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट होता है एक मदर में। मदर का मतलब माँ, ठीक है ना। और माँ में जो अल्फ़ाबेट आते हैं मोस्ट प्रोमिनेंटली आपके पास कौन सा आ रहा है? ए। अभी आपको पता है कि इसमें ना जी आया है ना और भी, खैर बाकी है वो अभी आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे हम, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी कौन सा याद रखना है? ए। कैसे याद रखेंगे? माँ, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन है। यही बोला जाता है कि जो मदर का मिल्क होता है यानी कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडीज़ आपका फॉर्म होता है, कौन सा एंटीबॉडीज़ आपको मिलता है, और ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कोलेस्ट्रम। तो एंटीबॉडीज़ कौन सी? IgA, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैसेज करिए, बताइए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू क्लास।